अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये फूड डोनेशन सिस्टम जो है इसका प्रोजेक्ट का जो डेमो है, टॉपिक फाइल जो है वो इसके अंदर आपने क्या चीज़ बनानी है, जो फाइनल डिलीवरेबल आपने बनाना है उसके मतलब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें जो इसकी 4 फेजेज़ हैं, सबसे पहली जो फेज़ है वो एसआरएस की है, वो भी आपकी इसी टॉपिक के ऊपर बनेगी। और फिर उसके बाद जो आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना होता है वो भी आपका जो है वो इसी के बेस पे बनेगा। लेकिन इसकी बेस को लेकर एसआरएस के अंदर जो आपने डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं या जो चीज़ें बनानी हैं वो उनको मेंशन करके आगे नेक्स्ट जो है फर्दर आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनेगा। और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बाद आपकी जो प्रोटोटाइप की फ़ेज़ है वो आ जाएगी, जिसके अंदर आपको कोडिंग करनी है आपने, और कोडिंग फॉर्म्स वगैरह बनाने हैं आपने। फॉर्म्स बनाकर फिर डाटाबेस के अंदर आपने उसको डाटे को सेव वगैरह करना है, और परफॉर्मिंग जो करनी है वो सारी की सारी आ जाएगी। जब आपका प्रोटोटाइप फेज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मार्क एज कंप्लीट आ जाएगा आपका ग्रीन कलर का लिखा हुआ आपके एलएमएस असाइनमेंट के अंदर, तो उसके बाद आपको फाइनल डिलीवरेबल जो है वो अलाउड किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फूड डोनेशन सिस्टम जो हमारा टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया उसमें हमने क्या चीज़ जो है वो बनानी है और क्या चीज़ जो है वो उसके अंदर चलेगी। तो ये आपका जो डोमेन कैटेगरी है इसकी वो है जी प्रोजेक्ट बिलोंग टू डाटाबेस कैटेगरी का ये प्रोजेक्ट है। और इसको आपने जो है वो डेस्कटॉप बेस एप्लीकेशन बनाना है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बेस लाइक दैट मीन जैसे आप मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको वो सॉफ्टवेयर के ऊपर कंप्यूटर उनके पास एलसीडी पड़ी होती है, वहाँ पर आपको वो देखकर बता देते हैं। एक वेब बेस एप्लीकेशन प्रोजेक्ट होते हैं। वेब बेस एप्लीकेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। आप अपने डाटे को अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे ये आप एडमिशन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, ये जो है सारे का सारा चीज़ जो है वो वेब एप्लीकेशन बेस होता है। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बेस जो होता है वो मेडिकल स्टोर वगैरह का जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है। अब आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन इंट्रोडक्शन जो है फूड डोनेशन सिस्टम इज़ द एप्लीकेशन विच मेंटेन द डाटा। आपने जो मेंटेन करना है डाटा जो है वो मेंटेन करना है आपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का, ठीक है। जितने भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं लाइक दैट आपका सरगोदा में है, कराची में है, लाहौर में है, पाकिस्तान के किसी भी सिटी में फूड डोनेशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना हुआ है, वहाँ से वो अपना फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं। तो उसको आपने जो है वो उनके डाटे को जो है वो आपने मेंटेन करना है कि कौन सी चीज़ किसने कितने, किस सेंटर ने जो है वो डोनेट किया है। किसी ने आटा किया है, दाल की है, चीनी की है, या जो भी कोई आइटम है, फ्रूट की आइटम है, ग्रॉसरी की आइटम है, कोई भी चीज़ की आइटम है जो है वो उन्होंने की है, तो वो आपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने जिसने की है डोनेशन, वो आपने उसको डाटे को मेंटेन करना है कितनी मिकदार में की है, ठीक है जी। द सिस्टम विल मेंटेन द डाटा डोनर जो है वो डोनेशन लाइक दैट मीन डोनर जो है उसने उसकी नेम होगा, उसकी आईडी होगी, लाइक दैट CNIC, एड्रेस वगैरह होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, और नंबर एंड टाइप ऑफ द फूड के कौन सी फूड उसने जो है वो ग्रॉसरी की है, फ्रूट किया है, कुक्ड की कोई कुक्ड मील की कोई जो है वो डोनेशन किया उसने। डाटा डिफरेंट फूड ऑफ द स्टोर्स लोकेटिंग मिसाल के तौर पर आप ने कराची से किया है, लाहौर से किया है डोनर जो है वो, ठीक है जी। उसकी सारी की सारी डिटेल जहाँ पे आएगी, इंक्लूडिंग दिस नेम, कैपेसिटी, नंबर एंड टाइप ऑफ द फूड स्टोर ETC। जो भी उसमें आप फॉर्म उसको बनाएंगे, थोड़ा सा कम्प्रीहेंसिव सा फॉर्म छोटा सा बना लेंगे आप, तो वो आपका फॉर्म जो है वो वहाँ पे सारा डाटा जो है वो एंटर होगा आपकी डाटाबेस के अंदर। एंड डाटा बेनिफिशरी विच और पुअर इंडिविजुअल एंड फैमिलीज़ वगैरह जो है वो उनको जाएगा आपका। मिसाल के तौर पर जो फूड डोनर ने दी है वो फूड डोनर जो है वो आपकी पुअर्स और जो हकदारान हैं, जैसे कि रमज़ान में फूड वगैरह के स्टॉल्स लगते थे, तो उस तरह से जो है वो ये प्रोजेक्ट है, उनको ये सारी की सारी फूड जो है वो जाएगी। फिर उनका भी डाटा जो है वो आपने मेंटेन करना है कि किसको डाटे को दिया, उसका CNIC या चीज़ें जो हैं वो मेंटेन करनी है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है जी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर वो चीज़ें हैं जो आपने अपनी फंक्शंस की परफॉर्म करनी है। लॉगन होगा आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर का, जो कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो होल सिस्टम को जो है वो कर सकेगा। एंड दी अथराइज द यूज़र, और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो किसी भी डोनेशन सेंटर को अथराइज़ करेगा एक्सेस के लिए, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर के अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह उसको करवाएगा उसकी, या उस सेंटर को ऐड करेगा वहाँ पे कि आप ये फूड को डोनर कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं हमारे पास। दिस सिस्टम मस्ट बी एबल टू स्टोर द डाटा बोथ टाइप ऑफ द बेनिफिशरीज,
किसी भी किस्म के बेनिफिशरीज़ होंगे लाइक दैट, वो ग्रॉसरी वाले होंगे या जिस भी सेंटर के ऊपर होंगे, कराची, लाहौर, जहाँ से भी होंगे, वो अपना यहाँ पे जो है डाटा सेव करवाएंगे। एक फॉर्म छोटा सा बनेगा, ठीक है। वो फॉर्म किस टाइप का होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का, जैसे ये फॉर्म बना हुआ है, इस तरह का एक फॉर्म, इसी तरह का फॉर्म जो है वो आपका क्रिएट होगा, ठीक है जी। डैशबोर्ड सा बना होगा और उसमें आपने डाटा को एंट्री करनी है और क्रिएट यूज़र कर लेना है। जैसे ये यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर ने क्रिएट किया है डोनर के लिए, और उसकी डिटेल वगैरह यहाँ पे आएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसी तरह ये सारे का सारा डाटा जो है वो आगे भी रिक्वायरमेंट स्टोर की है, फूड रिकॉर्ड स्टोर करना है, वो सिस्टम जो है वो एबल टू स्टोर होना चाहिए। मतलब कि सब बेनिफिशरीज जो है वो उसका भी रिकॉर्ड जो है वो होना चाहिए कि किसने किया है और किसने आगे से लिया है। और डोनर जो है वो डोनर का भी रिकॉर्ड जो है वो उसकी रिपोर्ट, प्रिंट रिपोर्ट के कितने डोनर हैं, कितने मतलब 5, 10, 15, 16, 50 जितने भी डोनर हैं उनकी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए कि किस किस ने जो है वो क्या क्या डोनेट किया है। और बेनिफिशरी की भी रिपोर्ट, प्रिंट रिपोर्ट की आपके पास आनी चाहिए कि बटन के ऊपर आप क्लिक करें तो बेनिफिशरी किस किस ने जो है वो फूड आइटम्स वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो ली हैं, और उसकी सारी की सारी रिपोर्ट आपके पास आएगी। प्रिंट दी रिपोर्ट स्टोर होल डाटा टाइप ऑफ दी आएगी। जो फूड डोनेशन हुई है, जितनी भी फूड डोनेशन हुई है उसकी रिपोर्ट आपके पास आएगी, और जितनी फूड वहाँ पे आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आपके पास आएगी, ठीक है जी। इस तरह के ये फॉर्म आपने 4-5 बनाने हैं जो डाटाबेस की तरह का होगा। और यहाँ पर लैंग्वेज जो है उन्होंने कहा है कि नोट के अंदर लिखा हुआ है, मेक श्योर दैट दी अबव लिस्ट सैम्पल फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्टूडेंट डू नॉट नीड टू लिमिटेड दीज ओनली, स्टूडेंट आर सपोज्ड टू थिंक द इम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। मतलब है कि यहाँ पर देखें एडिट डिलीट वगैरह का कुछ भी नहीं उन्होंने दिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिसको ऐड करें। लेकिन आप एडिट और डिलीट के फंक्शंस भी जो है उसमें डालेंगे कि किसी की अगर एंट्री गलत हो जाती है तो वो वहाँ से उसको एडिट करके आप एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसकी एंट्री जो है वो उसको करेक्ट कर सकता है, ठीक है जी। अब आपका जो डाटाबेस बनेगा वो डाटाबेस जो है वो ऐड, डिलीट और अपडेट के फंक्शंस के ऊपर बनेगा, ठीक है। और जो कि डाटाबेस के अंदर जाकर स्टोर होगा, ऐड से स्टोर होगा, अपडेट से जो भी डाटा आपका है उसको एडिट करके अपडेट करेंगे, और डिलीट जो है वो अगर गलत हो गया तो उसकी डिलीट कर देंगे। उस यूज़र को डिलीट करना चाहें, किसी डोनेशन सेंटर को डिलीट करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। अगर कोई फूड वगैरह गलती से गलत उसकी एंट्री हो गया तो उसको भी आप कर सकते हैं। नीचे जो है वो टूल्स दिए हुए हैं, आपने SQL सर्वर 2008 जो है वो इस्तेमाल करना है, और VB.NET जो है वो आपको उन्होंने कही है कि आपने बैक एंड के लिए यूज़ करनी है। फ्रंट एंड के लिए HTML वगैरह ही होती है, सारी की सारी यूज़ होती है, और बैक एंड के लिए जो डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होती है या फंक्शनल परफॉर्मिंग जो होती है वो VB.NET उन्होंने कहा है। लेकिन ETC साथ उन्होंने लगाया कि आप इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए C# वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि C# के अंदर करें। VB.NET जो है वो थोड़ी सी टिपिकल होगी। C# जो है जैसे आपने C++ पढ़ी हुई है इसी तरह की लैंग्वेज होगी, और उसमें आपको आसानी भी होगी क्योंकि उसके मॉड्यूल्स वगैरह आपने पढ़े हुए हैं पहले। नीचे जो है वो आपका सुपरवाइज़र का नाम है, आसिफ हुसैन साहब हैं, और उनका ईमेल आईडी दिया हुआ है और स्काइप आईडी दिया हुआ है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म का कोई जो आपका है क्वेश्चन है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, आप उनको ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं और स्काइप के ऊपर भी कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दी हुई है। तो कोई भी क्यूरी आपने उनको बताना नहीं कि आप प्रोजेक्ट किसी से बनवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आपने यही उनको कहना है कि जी इसमें मुश्किल आ रही है, इसमें मुश्किल आ रही है। उनको मतलब क्वेश्चन करें ताकि उनको पता चले कि स्टूडेंट ने जो है वो काम कर रहा है। अगर किसी भी चीज़ की आपको यहाँ पे समझ ना आई हो तो काइंडली बताइएगा। बाकी आपके जो प्रोजेक्ट के फॉर्म है वो मैं आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ थोड़े बहुत, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस किस्म के फॉर्म जो है वो आपने बनाने। एक तो ये देखें जी फॉर्म रिपोर्ट वगैरह का है, रीसेट का है, कोई भी चीज़ आपने उसमें ऐड की इस तरह का फॉर्म बनेगा। और रीसेट अगर उस फील्ड के अंदर करवाएंगे तो डाटा क्लियर हो जाएगा। ऐड का ये फॉर्म आपके पास ओपन होकर आएगा। और प्रिंट रिपोर्ट का तो इसी तरह आपके पास जो रिपोर्ट्स के आपने फॉर्म बनाने वो इस तरह से आपके पास जो डाटा सेव हुआ होगा उसका आउटपुट करके प्रिंट वो आपको दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है जी। बाकी लॉगिन वगैरह का जो है वो है, और ये आपको स्टोर का डाटा वगैरह सेव करने के लिए मैंने आपको छोटा सा फॉर्म ये दिखाया है, इमेज आपके सामने आ रहा है। तो उम्मीद है कि थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई होगी आपने क्या बनाना है और नेक्स्ट क्या करना है। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर जो है वो SRS के ऊपर होगा, आपका डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा, वो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर दूँगा कि किस तरह से SRS को बनाना है और किस तरह से उसका टेम्पलेट जो है वो आपने डाउनलोड करना है। वो आपके LMS के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।